ओके स्टूडेंट्स, पिछले 2 यूनिट्स के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक डिफरेंस कवर किया, ट्रेडिंग और सर्विस में क्या फ़र्क पड़ रहा होता क्या होता है, देन कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस किए। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर उस किस्म के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसमें हमें यूनिट कॉस्ट से वास्ता होगा कि सिंपल या सिंगल यूनिट प्रोडक्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर दिस लेट्स गो टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड हैं, तो इसमें से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 अभी कवर कर रहे हैं। तो डेटा आपके सामने मौजूद है, अलादीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फला दिसंबर एंड जनवरी। एज लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कहा था ओपनिंग और एंडिंग का आपको ख्याल रखना है। तो जनवरी 1 ओपनिंग आ गया, दिसंबर। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, तो हम इसको कवर करेंगे सारे रिक्वायर्ड। इसी क्वेश्चन से हम बाकी के यूनिट्स भी कवर कर रहे होंगे। तो पहली रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे पिछले दोनों क्वेश्चंस के मुकाबले में एक एडिशनल बात क्या है, यू कैन सी कि यहाँ पर 22,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड 20,000 यूनिट्स वर्ड सोल्ड मेंशन है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, तो पहली रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हम कवर कर रहे होंगे, सही है। सो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और देन इसके बाद सिंगल यूनिट प्रोडक्ट्स। सो 22,500 यूनिट मैन्युफैक्चर और 20,000 यूनिट्स, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी क्वेश्चन मार्क वाली COD रिकॉर्ड आएंगे तो तब देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले अब इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स बिज़नेस का नाम एक्सेट्रा वगैरह जो अलादीन कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो एज इट इज़ इस तरह का स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है। लेकिन हम अब आ जाते हैं मटेरियल यूज्ड। क्या यहाँ पर डायरेक्टली मटेरियल यूज़ गिवन है? अगर मटेरियल यूज़ गिवन है तो गुड, नहीं गिवन है तो देख लेते हैं। मटेरियल यूज़ गिवन नहीं है लेकिन मटेरियल परचेजेज है। तो ओपनिंग कितना है, 47,500। तो यहाँ पर आ गया मटेरियल ओपनिंग 47,500। इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, मटेरियल परचेजेस। सो मटेरियल परचेजेस कितनी मौजूद हैं, यस हेयर इट इज़ 1,42,500। ये ऐड करते हैं तो 1,90,000। सो गुड्स मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, इसमें माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, मटेरियल एंडिंग। सो मटेरियल एंडिंग विच इज़ 60,000, ये 60,000 हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो आपके पास मटेरियल यूज्ड आ गया, कितना यूज़ आ गया, 1,30,000, ठीक है। इस 1,30,000 के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर विच इज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 97,500। और हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विच इज़ ओके 2,21,250। सो इन तीनों को ऐड करते हैं, तो इसके लिए कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। सो 1,30,000 प्लस 97,500 प्लस 2,21,250, तो 4,750, 4,48,750। इज इट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड? नहीं, ये हमारी क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसका नाम है, ठीक है। ओके, अब अगर स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, मोस्टली स्टूडेंट इस तरह कन्फ्यूज होते हैं। मैंने जानबूझ के इस तरीके से फॉर्मेट लिखा ताकि आइडिया हो। भाई देखें, आप जो भी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवा रहे होंगे उसमें भी ये चीज़ आ रही होगी कि पेपर पे हैंड रिटन सॉल्व किया। देखें, दिस वीडियोस आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि अगर आप हैंड रिटन पेपर पे भी सॉल्व कर रहे हो ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो हम किस तरीके से करेंगे, सही है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर अब मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो आपको रेफ़र कर देना है, ठीक है। रेफ़र कैसे करेंगे, अगेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, 448,750। इसमें प्लस करते थे, क्या प्लस करते थे, वर्क इन प्रोसेस और गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग।
सो वर्क इन प्रोसेस और गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग आपके पास मौजूद है विच इज़ यस हियर इट इज़ इन्वेंट्री, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ओपनिंग कितना है 20,000, तो ये 20,000 ओपनिंग आ गया और माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। सही, आपको प्लस करके भी दिखा सकते 18,750 सो डैट मीन्स अगर मैं ये प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 4,50,000 विच इज़ नॉन एज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, सो इस क्वेश्चन की अगर हम रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमने बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कवर किया, रिक्वायर्ड ए कवर की। सही है, सो दिस इज़ रिक्वायर्ड ए, ये रिक्वायर्ड ए हो गई। नाउ मूविंग टूवर्ड रिक्वायर्ड बी। रिक्वायर्ड बी क्या है? अच्छा, रिक्वायर्ड बी में अगर हम देखते हैं तो रिक्वायर्ड बी पे क्या नज़र आ रहा है, रिक्वायर्ड बी कह रहा है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल यूनिट। एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसमें क्या है, तो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा यूनिट कॉस्ट का फार्मूला है या सिंगल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट of goods manufactured divided by number of units manufactured। ठीक है, सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमने कैलकुलेट किया था 4,50,000। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यस हियर इट इज़, ये रहा आपके पास विच इज़ 22,500 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। सो 22,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड वाली बात है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, हियर इट इज़, तो ये 4,50,000 डिवाइडेड बाय 22,500, सो डैट मीन्स आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, सो यूनिट कॉस्ट आपकी 20 रुपीज़, यानी ये आपका मेन रिक्वायर्ड है। तो वो आपको किसी भी यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।